नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कई लोगों ने मुझसे ये जानना चाहा है कि दीदी हमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर के क्या लाभ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाली हूं। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं उनका मैं आंसर देती रहती हूं और जिनका नहीं दे पा रही हूं तो मैं कोशिश कर रही हूं कि उनको सही जानकारी मुझे मिले तो दूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि गरीबों के बीच बचत आदत विकास करने का माध्यम। ऐसा होता है कि गरीबों के अंदर जो होता है ना कि उनके अंदर बचत करने की आदत नहीं होती है। जैसे कि वो मजदूरी करते हैं तो आज उन्होंने जितना पैसा कमाया और खर्च कर दिया। मान लीजिए एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसको 300 रुपये मिले, तो 300 रुपये वो आज अपना जो डेली उसका रूटीन होता है उसके हिसाब से अपना जो खाने पीने की चीज़ें ले लेता है, उसके जो बच्चों की ज़रूरतें होती हैं थोड़ी बहुत वो पूरी कर देता है। और उनकी भी कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जो वो कुछ पैसा उस पर भी खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो जब उनकी पत्नी या उनके फैमिली से कोई भी अगर समूह से जुड़ा होगा तो कुछ उनकी जो बचत का पैसा, जैसे कि मान लीजिए हम सभी लोग ये जानते हैं और समूह में बताया भी जाता है कि 7 दिनों के अंदर, एक हफ्ते में उसमें 10 रुपये जमा करने होते हैं समूह में। ठीक है, और जो पिछले पुराने समूह चल रहे हैं उनमें 1 महीने में 100 रुपये जमा होते हैं और इन वाले समूह में 1 महीने में 40 रुपये जमा होते हैं। तो मतलब कि गरीबों में बचत करने की आदत विकसित होगी। तो यानी उन्होंने 10 रुपये बचाए एक हफ्ते में, 1 महीने में 40 रुपये हो गए। तो ऐसे करके उनमें बचत की आदत डेवलप हो जाएगी। विविध पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता। देखिए, जैसे कि ऐसा होता है गांव में बहुत सारी चीज़ें, कई संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो जब लोग समूह से जुड़ जाएंगे तो उनको वो उपलब्ध होंगे साधन। एक स्थान से बेहतर तकनीक एवं बौद्धिक ज्ञान वर्धन की सुविधा। देखिए, जब आप समूह से जुड़े होंगे तो आपको एक स्थान से बेहतर तकनीक, मतलब कि एक जगह से बेहतर तकनीक, जो आपके गांव में समूह होंगे तो आपके गांव में कई तरीके की सुविधाएं भी सरकार देगी। ठीक है, तो इससे आपका बौद्धिक ज्ञान जो है वो भी बढ़ेगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने को भी मिलेगा। अब देखिए, अभी तक समूह की महिलाएं सिर्फ गांव में रहकर ही समूह चलाती थी, लेकिन इस बार देखिए महिलाएं प्रयागराज गई, जो बीसी सखी हैं, समूह सखी हैं, उनकी बाहर ट्रेनिंग होती है तो वो बाहर लोगों से मिलती जुलती हैं, तो उनकी जो बौद्धिक ज्ञान है उसमें भी, यानी उनका जो ज्ञान है वो बढ़ता है और चीज़ें उनको समझ में आती हैं। सिर्फ गांव ही नहीं है, बाहर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें देखनी चाहिए। और महिलाएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं बाहर जा कर के। ठीक है, अब अपने क्षेत्र में ही आपातकालीन उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु कर्ज की उपलब्धता। देखिए, अपने यहाँ पे ऐसा होता था पहले कि बैंकों से पैसा लेना कितना मुश्किल हो गया है और कोई ले भी नहीं पाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन समूह के माध्यम से महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस पैसे से वो अपना, जैसे कि उन्हें किसी आपातकालीन, मतलब यानी उन्हें अगर कोई समस्या है तो उस टाइम वो पैसा ले सकती हैं। और उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु, मान लीजिए जैसे कि सभी महिलाओं ने मिलकर के, जो 10 महिलाएं समूह में जुड़ी हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि दीदी हम एक छोटा सा कारखाना लगाएंगे और उसमें हम सभी लोग कार्य करेंगे और जो दूसरे समूह की महिलाएं हैं अगर वो भी कार्य करना चाहती हैं तो उनको भी उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे देखिए उनके उत्पादन कार्य की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, और उनको कर्ज भी मिलेगा। विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना। देखिए, ऐसा है कि गांव में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जैसे कई प्रकार का, जैसे कोई महिला है वो बहुत अच्छा बोलती हैं या बहुत अच्छा अपने गांव में किसी चीज़ के लिए कार्य कर रही हैं तो इसके लिए उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक है, तो सरकार उनको सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक दीदी हैं जो बहुत अच्छा बोलती थी, तो उनको जिले स्तर पे पहले ले जाया गया,
फिर वो इससे भी आगे गई स्टेट लेवल पे, मतलब कि प्रदेश लेवल पे गई। फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो बहुत अच्छा बोलती थी, इसके चलते बच्चे छोटे थे तो वो नहीं कार्य कर पाई। तो उन्होंने ये चीज़ अपने अधिकारियों को बताई कि अभी हम नहीं कार्य कर पाएंगे। तो उनको वहाँ से फिर लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए ये कार्य नहीं करना चाहती हैं। तो इसलिए फिर उनको थोड़ी प्रोत्साहन राशि, मतलब लगभग 25 लाख रुपए उनको दिए गए। ठीक है, कि यानी वो अपने परिवार के लिए इतना कर रही हैं। उन्होंने अपने गांव के लिए काफ़ी कार्य किए। जो महिलाएं एक्टिव हैं वो अपने लिए तो करती हैं और अपने गांव के लिए भी करती हैं। ठीक है, तो समूह से जुड़ कर के ये सारे लाभ उनको मिलते हैं। स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना। देखिए, महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है। समानता मतलब पहले उनको पुरुषों के बराबर में नहीं समझा जाता था, लेकिन अब महिलाएं पुरुषों से भी अच्छा वर्क कर रही हैं अपनी फील्ड में। और आत्मनिर्भर हैं, खुद पर डिपेंड हैं। यानी उन्हें ये नहीं है कि उनके हस्बैंड ही उनको पैसा दे या कोई मान लीजिए उनकी फैमिली मेम्बर उनको दें तब वो अपना कोई भी कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। वो खुद पे डिपेंड है और अपना कार्य कर रही हैं। समूह से जुड़ कर के बैंक से पैसा ले रही हैं, ग्राम संगठन से ले रही हैं, और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना। ठीक है, और हर तरीके से सशक्त हो रही हैं। महिला और कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण, ठीक है, ये समूह में जुड़ कर के होगा। महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाएगा और जो कमज़ोर वर्ग है, मान लीजिए गांव में ऐसा होता है ना कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता है, वो अधिकार नहीं उनको मिलते हैं। तो जब महिलाएं समूह से जुड़ी होंगी तो वो सभी एक साथ उठेंगी, बैठेंगी, गांव में निकल के देखेंगी, तो सभी को समान अधिकार मिलेंगे समूह से जुड़ने से। ठीक है, तो समूह से जुड़